ठीक ठीक ठीक। तो वरिष्ठ नागरिक कार्य मंच की आज इस गोष्ठी में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सबको नमस्कार, महावाणी को नमन करता हूँ। परम आदरणीय नाथ सर जो हमारी अनेकों संस्थाओं के संस्थापक हैं, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हमारे मौजूद हैं, तो अपने आप मालूम पड़ता है कि गोष्ठी किस ऊंचाई पे पहुंचेगी। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये दिल्ली 2 की गोष्ठी है और इस गोष्ठी को आयोजित करने का 2 मिनट रोकिए जरा। क्या हुआ? से ऑटो से बोल रही तो इस गोष्ठी में आप सबका पुनः स्वागत है और दिल्ली 2 की गोष्ठी आयोजित की जा रही है। तो आज इसकी संरक्षिका सुनीता बंसल जी मौजूद हमारे सामने और उनकी निगरानी में पहली गोष्ठी हो रही है अभी। आगे सारी गोष्ठी इनके दारोमदार पे और हेमलता यादव जी इसकी अध्यक्ष हैं दिल्ली 2 की, वो भी शामिल हैं। वे रास्ते से जुड़ी हुई, घर पहुंच के वो संचालन का कार्यभार संभालेंगी। हमारी प्रमिला कौशिक जी मौजूद है, दिल्ली के अध्यक्ष। आपका भी स्वागत अभिनंदन है। संरक्षक साहब अभी नहीं आए हैं, शायद इसी फ्रेम में आएंगे, अलग से आएंगे, जैसा भी होगा। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आज की विशेष अतिथि मंजू भारद्वाज जी और दूसरी विशेष अतिथि इंदु राज निगम जी, दोनों का अभिनंदन स्वागत है। साकिया जी मौजूद है जो बहुत ही जमाने से जिनको हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। मतलब कहते हैं ना हम छोटे छोटे थे तब से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन और हमारे बीच आभा कुलसे जी मौजूद हैं गाँव से, बहुत ही अच्छी वरिष्ठ कवित्री। आपको नमस्कार करता हूँ। इंदिरा कुमारी जी जुड़ी हुई, आपको नमन करता हूँ। और मंजू गुप्ता जी, नमस्कार। आप सबको नमन करते हुए इंदिरा कुमारी जी नमस्कार। लोग जुड़े, इनका स्वागत हो गया है। जो और जुड़ते रहे इनका स्वागत बीच में हो जाएगा। मैं सबसे पहले परम आदरणीय नमस्कार। सरिता सियाल जी आ गई हैं गुड़गांव से, स्वागत जी। और बैनर इनके पास था इसलिए देर हो रही थी। बैनर पीछे आ गया है वरिष्ठ नागरिक मंच का। हाँ, बैनर मेरे पास है जी। सबसे पहले मैं नाथ साहब से संस्थाओं के जो संरक्षक सर को नमस्कार, नाथ सर को नमस्कार। वेलकम वेलकम वेलकम। और नाथ साहब से निवेदन है कुछ आशीष वचन दे और दिल्ली की गोष्ठी को आगे बढ़ाने के लिए कैसे चलेगी कुछ हमें दिशा निर्देश भी देंगे। स्वागत सर आपका। स्वागत है सर आपका, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस दिल्ली 2 की वरिष्ठ नागरिक मंच की इकाई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये खूबसूरत गोष्ठी श्रीमती सुनीता बंसल जी ने सजाई आज की, वो अध्यक्षता कर रही हैं। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय राजेंद्र निगम जी जो आज मुख्य अतिथि हैं, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वरिष्ठ नागरिक मंच के। विशिष्ट अतिथि हमारी इंदु निगम जी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है महिला काम मंच हरियाणा की, और श्रीमती मंजू भारद्वाज जी भी आज की विशिष्ट अतिथि हैं जो आंध्र प्रदेश इकाई वरिष्ठ नागरिक काम मंच के अध्यक्ष हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो अन्य हमारी कवित्रियां हैं, हमारी हेमलता यादव जी जो दिल्ली 2 की अध्यक्षा हैं, वो भी जुड़ी हैं, स्वागत उनका। प्रमिला कौशिक जी दिल्ली 1 इकाई की अध्यक्षा हैं, बहुत स्वागत। इंदिरा जी, मंजू शाकिया जी, आभा जी, मंजू गुप्ता जी, सविता सियाल जी और जितने भी अन्य कवि कवित्रियां जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी एक गुजारिश सबसे है कि जिस वक्त जो हमेशा नियम का हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब कविता पाठ करें तो सब लोग सीधे कविता पर आए बिना भूमिका के, ताकि समय भी बचे और कविता का मान सम्मान बना रहे। जब उसका आनंद भी कविता का तभी होता है जब प्लीज सभी इसको म्यूट करें। सबसे पहली शर्त है आवाज नहीं आनी चाहिए। काइंडली सभी म्यूट रखें। जब कविता पाठ चल रहा हो तो सब म्यूट रखें ताकि हम कविता का एक एक शब्द सुन सकें। जब कविता पाठ एक कवि कवित्री का खत्म हो जाता है उस वक्त अनम्यूट करके आप हौसला अफजाई कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। 5-7 सेकंड के बाद फिर बिना पूछे बिना कहे काइंडली सब लोग अनम्यूट कर लें। तो मैं यही कह रहा था कि सब लोग म्यूट रखें कविता पाठ के समय, और 3-4 मिनट से ज्यादा कोई समय ना लें। अपनी एक एक रचना सबने पढ़नी होती है बिना भूमिका के। और बाकी हमको पता ही है सबको कि जिन भी कवि कवित्रियों को बुलाया जाए
हमारा एक परिवार है, इससे ज्यादा परिचय की जरूरत नहीं होती। कब जाओगे? जब ऑफिस जाओगे? देखिए आपकी आवाज आ रही है, काइंडली बंद करें, हम पता नहीं किनकी आवाज आ रही है, मेरी गुजारिश है म्यूट कर दिया सर। बिल्कुल म्यूट रखें। हाँ, आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब आप अगर आप जरा बीच में बोलते हैं तो क्योंकि ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन हो रहा है, तो हम सुन नहीं पाते कि किसने क्या कहा। और इसीलिए हमने कहा कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, तो सीधे नाम मिलाकर अगर कोई पद है तो वो बताएं, ज्यादा परिचय की जरूरत नहीं है, ताकि हम समय बचा सकें। और मैं एक बार फिर इंदु जी का और राजेंद्र निगम जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस गोष्ठी को सजाने में पूरी मेहनत की है। मैं उनका खास तौर पर धन्यवाद करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसा कुछ नहीं है, आपने कहा तो हमने कहा बहुत अच्छा काम है ये तो, सबको मिलाना। और उसके बाद नाथ सर के आशीष और निर्देश में प्राप्त हो चुके हैं। अब मैं निवेदन करूंगा संरक्षिका दिल्ली की सुनीता बंसल जी से कि संक्षेप में आप जो भी आप कहना चाहें, पहली गोष्ठी आपकी है, उसके बाद विधिवत कार्यक्रम शुरू हो जाए। अच्छा, इस समय अभी वो बंसल भाई साहब भी जुड़े थे, सुनीता बंसल जी के हस्बैंड, तो उनको भी नमस्कार करती हूँ। अब शायद कट गया है उनका। अभी एक्चुअली वो बहुत बाहर बहुत गए, स्वागत आएंगे उनका, तो जुड़ बहुत जाएंगे। स्वागत बंसल साहब का, बहुत स्वागत। ठीक, उनका भी स्वागत है। आएंगे तो जुड़ जाएंगे, अभी बाहर जी। गए हुए हैं, तो जी, मैंने जी। कहा है जुड़ जाएंगे। जी, तो आप स्वागत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई साहब, आपने मेरे को आमंत्रित किया। और सर्वप्रथम मैं आदरणीय नरेश नाथ सर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे को दिल्ली 2 का संरक्षक बनाया। और इसी के साथ साथ इंदु जी ने मेरा नाम सजेस्ट किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का जितने भी प्रबुद्ध जन इस पटल से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। यह मेरी पहली गोष्ठी है, अगर थोड़ा कुछ चूक हो जाए तो जरूर क्षमा कर दीजिएगा। आज नाथ सर के सानिध्य में हम ये गोष्ठी करने जा रहे हैं। और हमारे मुख्य अतिथि हैं आज राजेंद्र निगम राज जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और विशिष्ट अतिथि हैं इंदु निगम राज जी, उनका भी स्वागत। और एक मंजू भारद्वाज जी हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अध्यक्षा हमारी दिल्ली 1 की अध्यक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रमिला जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कौशिक साहब शायद अशोक जी नहीं आए हैं, उनका भी अभिनंदन आप स्वीकार कर लीजिए। जी, वो भी मिस्टर बंसल की तरह से बाद में जुड़ेंगे, वो अभी कहीं गए हुए हैं। वो कोई बात नहीं, आते ही जब जुड़ जाएंगे। जी हाँ जरूर जुड़ेंगे। और जिनको भी आमंत्रित किया था, गुड़गांव से हमारे काफी वरिष्ठ कवि कवित्रियां जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे आभा कुलश्रेष्ठ जी हैं और सविता स्याल जी, सविता सराल जी है, उनका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर और अभिनंदन है। हाँ, सविता जी नीचे दिख रही है। हेमलता जी आज के संचालन कर रही हैं। इसी कड़ी में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और सम्मान सर। और एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि इस 2 दिन की कार्यकारिणी में, जो 2 दिन में हमने ये काव्य गोष्ठी रखी है, उसका सारा श्रेय मैं इंदु जी को और भाई साहब को देती हूँ, राज भाई साहब को। उन्होंने सारा कुछ फ्लेयर बनाया और उसका लिंक आधा भेजा, आधा बांट लेंगे। उसका बहुत 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 धन्यवाद। और आगे के लिए हमको उन्होंने जो कार्यभार दिया है, मैं जरूर अच्छी तरह से उसको संभाल पाऊंगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ। और अंत में सभी के सहयोग से ये अच्छी चलेगी संस्था। बहुत आपका तो नाथ सर का आशीर्वाद रहेगा ही, बाकी सबके सहयोग से बहुत अच्छी चलेगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और इसी के साथ आप सबका पुनः स्वागत करते हुए गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। जी धन्यवाद। सुनीता जी, हेमलता जी आप हैं मौजूद क्या? हेमलता जी हैं जब तक हेमलता जी आ रही हैं तब तक जी हाँ, मैं जी। मौजूद हूँ जी। तो ठीक। हाँ, अब बस मैं 2 मिनट और पहुंच कर मैं अपना वीडियो भी खोल दूंगी। तो कोई बात नहीं, तब तक मैं इंदु जी बुला लेता हूँ सरस्वती वंदना के लिए। हाँ जी इंदु जी शुरू कर लेंगे तब तक। हाँ ठीक है, माँ वाणी की वंदना के लिए मैं इंदुराज निगम जी को आमंत्रित करता हूँ। माँ वाणी विराजमान होंगी, हमारी गोष्ठी अत्यंत सफल होगी। स्वागत है। बहुत 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 स्वागत। आदरणीय नाथ सर को और सभी को पटल पर प्रणाम करते हुए
माँ वाणी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आज हमारे इस कार्यक्रम में विराजमान हो और अपने सभी सरस्वती पुत्र पुत्रियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारी प्यारी सी गोष्ठी को सफल बनाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, लेखनी पर कृपा। मन भ्रमित हो गया था, दिशाहीन था, मन भ्रमित हो गया था, दिशाहीन था, अपने वश में नहीं था, पराधीन था, थी अंधेरी डगर राह कांटों भरी, थी अंधेरी डगर राह कांटों भरी, मुश्किलों से तुम्ही ने उबारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। गीत अपनी मधुर राग खोने लगे, गीत अपनी मधुर राग खोने लगे, छंद भी अपनी पलके भिगोने लगे, भाव निस्तेज थे, शब्द निष्प्राण थे, भाव निस्तेज थे, शब्द निष्प्राण थे, ज्ञान देकर तुम्ही ने निखारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। और अंतिम छंद। जो तुम्हारी चरण धूलि को पा गया, जो तुम्हारी चरण धूलि को पा गया, इस धरा पर गगन पर वही छा गया, इस धरा पर गगन पर वही छा गया। हम तुम्हारी शरण आ गए माँ सुनो, हम तुम्हारी शरण आ गए माँ सुनो, ध्रुव के जैसा बना दो सितारा हमें, लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर वंदना इंदु जी, धन्यवाद। चलिए, सरस्वती वंदना संपन्न हो गई है, कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत हो गई है और अब मैं काव्य पाठ के लिए। हेमलता जी जुड़ अच्छा, गई। हेमलता जी आ गई हैं। आइए हेमलता जी, बहुत बहुत स्वागत है और आप संचालन शुरू करिए। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ। जी 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 जी, नमस्कार। अब स्वागत, बिल्कुल स्वागत, थोड़ा स्वागत। मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि समय से मैं नहीं पहुंच कोई पाई, बात आज नहीं। मेट्रो बहुत लेट हो गई। जी तो आप सबका पुनः स्वागत है। और अभी सरस्वती वंदना, उनके इतना सरस्वती माँ का नाम लेकर हम ये शुरू करते हैं काव्य गोष्ठी। काव्य गोष्ठी में मैं कविता पाठ के लिए नेक्स्ट में हम लोग बुलाते हैं रश्मि जी को। रश्मि जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रश्मि जी जुड़ी हैं। इंदिरा जी जुड़ी हैं, उनको बुला लीजिए। ठीक है इंदिरा जी, हाँ इंदिरा जी, आप एक कविता अपने मुख श्री से आपके, हम एक कविता आपका सुनना चाहेंगे, कृपया आप सुनाएं। बाकी सब से मेरा स्वागत, अनुरोध है स्वागत। कि जिस समय कविता हो आप अनम्यूट ना रखें, म्यूट कर लीजिए और कविता के बाद आप अनम्यूट करिए। नमस्कार मैम, नमस्कार। आवाज जा रही है मेरी? जी आ रही है ममता जी। हाँ जी ममता जी। इंदिरा जी। हाँ इंदिरा जी, अच्छा इंदिरा जी, ठीक है। आदरणीय नाथ सर, मुख्य अतिथि राजेंद्र निगम,
इंदु जी को के साथ सभी कवियत्रियों को नमन करती हुई मैं इंदिरा 2-4 पंक्ति आज कर्मदीप पर बोलना चाहती हूँ। आगे 2-4 पाँच दिन बाद दीपावली आने वाली है, तो मैं कर्मदीप पर ही आज सुनाऊंगा। कर्मदीप। आज कर्मदीप का चिराग लिए, चहु और शांति का राग लिए, चले घर घर दिया जला दें, रोशन करे जगमगा दें, रोशन करे जगमगा दें। हम संस्कृति को त्याग कर सभ्यता से गिर गए, लोभ मोह से लिप्त होकर भ्रष्टता से घिर गए, संतुष्टता का भाव जगा कर सदाचार दिया जला दे, रोशन करे जगमगा दे, रोशन करे जगमगा दे। हम घिरे गरीबी से, अशिक्षा व्याधि बीमारी से, जनसंख्या संकट अति यहाँ कैसे निपटूं बेरोजगारी से। अब शिक्षा का संचार कर ज्ञान दिया जला दे, रोशन करे जगमगा दे, रोशन करे जगमगा दे। तकनीकी देन आतिश से वातावरण दूषित हो गया, तकनीकी देन आतिश से वातावरण दूषित हो गया, जल ध्वनि वायु धरा गगन वायु मंडल शोषित हो गया। अब पौधे में जल सींच कर हरित दिया जला दे, रोशन करे जगमगा दे, रोशन करे जगमगा दे। अव्यवस्थित जीवन यापन से अस्वच्छ भारत हो गया, अव्यवस्थित जीवन यापन से अस्वच्छ भारत हो गया, कचरा कबाड़ा ढेरों से जीवन कचरा में हो गया। अब अपने हाथ कचरा उठाकर स्वच्छ दिया जला दे, रोशन करे जगमगा दे, रोशन करे जगमगा दे। अब दीप सहेज नमन करें उन वीर बहादुरों को, जय जवान जय किसान जय कर्मठ मजदूरों को। अब देशभक्ति दीप जलाकर सलामी दिया जला दे, रोशन करे जगमगा दे, रोशन करे जगमगा दे, रोशन करे जगमगा दे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इंदिरा बहुत जी। सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर। रोशन करें जगमगा दें। बीच में सर डिस्टर्ब हो गया था, मुझे लग रहा है। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। जी बहुत, हाँ बहुत सुंदर। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ममता झा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, निवेदन है मेरा, वह अपनी कविता प्रस्तुत करें। हाँ, ममता झा जी। लता जी, ममता झा जी भी नहीं है। अच्छा, रश्मि जी भी नहीं है, ममता जी भी नहीं है, तो मंजू शाक्य जी को बुला लेते हैं। उनका एक अच्छे, मंजू जी। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंजू शाक्या जी, 3 मंजू बहुत जी बहुत हैं। स्वागत शाक्या जी का। हाँ मेरी जी, हम मंजू मेरी एक शाक्य बार जी। सभी से फिर गुजारिश है कि सब लोग काइंडली म्यूट रखें। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो म्यूट रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लीज ध्यान रखें। जी, सभी को प्रणाम। मैं एक गीत आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। लेकर चलती हूँ आपको उस दौर में जब कभी बैलगाड़ियां हुआ करती थी। सुनिएगा। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी, बिल्कुल ठीक। जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी सुनिएगा। कि अब न रही कच्ची पगडंडी, पीपल वाली छाँव, कितना बदल गया है गांव, कितना बदल गया है गांव। बंद हो गई मुंडेरों पर अब कागा की कांव, कितना बदल गया है गांव, कितना बदल गया है गांव। कि बैलगाड़ियां लुप्त हो गई, आया नया जमाना। बैलगाड़ियां लुप्त हो गई, आया नया जमाना।
खेती होती है ट्रैक्टर से, नहीं बैल का पाना। नहीं घरों में गैया मैया, जगह भैंस ने पाई। गोधूली बेला की बोलो, कौन करे भरपाई। अब माटी का सुख ना जाने, अब माटी का सुख ना जाने, नन्हे मुन्ने पाँव, कितना बदल गया है गांव, कितना बदल गया है गांव। बिना किसी भूमिका के सुना रही हूँ, सभी साहित्यकार हैं, सुनेगा। कि छाछ दही मट्ठा काव तो हुआ गांव में टोटा। छाछ दही मट्ठा काव तो गांव में भी टोटा। हंडिया वाला दूध लुप्त अब मिलता नहीं बरोठा। चूल्हे की सोंधी रोटी की खुशबू लुप्त हुई है। चना चवेना सत्तू वाली सत्ता सुप्त हुई है। कि पिज्जा बर्गर मैगी मोमो, पिज्जा बर्गर मैगी मोमो ने अब खेले दांव, कितना बदल गया है गांव, कितना बदल गया है गांव। ढलती संध्या नदी किनारे, पनघट वाली हलचल। ढलती संध्या नदी किनारे, पनघट वाली हलचल। छूट रही है धीरे धीरे नदी ताल की कलकल। वो आंगन में खटिया डाले, दादी का बतियाना। चौपालों पर सकल गांव का सांझ तले जुड़ जाना। नहीं देखने को मिलती अब, नहीं देखने को मिलती अब, नहीं देखने को मिलती अब वो देहाती ठाव। कितना बदल गया है गांव, कितना बदल गया है गांव, कितना बदल गया है गांव। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर मंजू चाकिया जी, बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है। कितना बदल गया मजा आ है। गया। आदरणीय वीणा दीदी शाक्या जी कहिए, को, उनका बहुत बहुत स्वागत। मंजू शाक्या जी को बहुत दिन के बाद सुना है। बहुत बहुत सभी को मेरा स्वागत। नमस्कार। हमारी राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय वीणा जी जुड़ गए, उनका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बस बहुत ऐसी स्वागत, मेरी अभिनंदन। आग लग गई और मेरी देर हो गई, मैं क्षमा चाहती हूँ सभी से बहुत। नहीं नहीं, बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सभी मंजू को जी मेरा ने सादर जी नाथ हाँ, सर का मंजू जी अभिनंदन, स्वागत जी, शुक्रिया। मंजू जी ने अभी समाज की विडंबना को बहुत सुंदर स्वर दिए, शब्द तो दिए ही और स्वर भी दिए। तो मंजू जी के बाद मंजू गुप्ता जी एक और हमारी साथी हैं, तो उनका स्वागत है। बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तो जी जी जी, आपका स्वागत उनको है मैम। बहुत बहुत विनम्रता स्वागत के साथ आपको आमंत्रित करते हैं। बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के भी आयोजकों और विशेष रूप से सुनीता बंसल, राज निगम भाई और इंदु जी का, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत, सबका अभिवादन और दीपावली की आप सभी को बहुत सारी सुंदर सुंदर शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैं सीधे कविता पर आती हूँ और आज आपके साथ साझा कर रही हुई कविता हर सिंगार। शरद ऋतु का श्रृंगार होता है हर सिंगार, और हम भारत में, उत्तर भारत में रहने वाले सभी परिचित हैं इसकी सुगंध से, इसके रंगों से और इसकी खूबसूरती से। तो है शरद ऋतु के आगमन पर हर सिंगार प्रस्तुत है मेरी इस कविता में। अक्टूबर के मध्य तक आते आते, अक्टूबर के मध्य तक आते आते, जब उमस से मिल जाता है छुटकारा, सुबह शाम हो जाती है सुहावनी मन भावनी,
वर्षा से धुल कर पेड़ पौधे लगते हैं नहाए धोए, जैसे हम नहाकर स्वच्छ हो जाते हैं, तो वर्षा से धुलकर पेड़ पौधे लगते हैं नहाए धोए। हरे मखमल सा उनका रंग करता है सम्मोहित, हरे मखमल सा उनका रंग करता है सम्मोहित। वर्षा जल से पुष्ट होकर और नए प्राणों से भर, वर्षा जल से पुष्ट होकर न प्राणों से भर हरियाली हो जाती है इतनी हरी कि हरे में हरा कुछ नया, कुछ बेहद हरा सा लगता है। वर्षा जल से पुष्ट होकर हरियाली हो जाती है इतनी हरी कि हरे में हरा कुछ नया, कुछ बेहद हरा सा दिखता है। और आकाश अपने नील गगन नाम को करता है सार्थक। बादल चले जाते हैं तो आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश अपने नील गगन नाम को करता है सार्थक। और तब शरद के स्वागत में भर जाता है हर सिंगार, नन्ही नन्ही सफेद बूंदों सी असंख्य कलियों से, नन्ही नन्ही सफेद बूंदों सी असंख्य कलियों से जो खिलती है आधी रात में। ये फूल भी कैसा है जो कब खिलता है? खिलती है आधी रात में, बिखेरती है अद्भुत सुगंध और उजले नन्हे तारों सी टप टप टपक कर, और उजले नन्हे तारों सी टप टप टपक कर बिछ जाती है हरी घास पर। छोटी सी चटक नारंगी डंडी पर 5 पंखुड़ियों वाले नन्हे सफेद फूल हरी घास पर झड़कर बिखेरते हैं तिरंगे की आभा। हमारा तिरंगा यहाँ भी हरी घास, सफेद फूल और नारंगी झंडी। तो नन्हे सफेद फूल हरी घास पर झड़कर बिखेरते हैं तिरंगे की आभा। धरती बन जाती है नंदन कानन, धरती बन जाती है नंदन कानन। हर सिंगार के नीचे भीनी भीनी मोहक सुगंध झरने सी झरकर हवा की तरंगों पर होकर सवार तिरती है दूर दूर तक, ये खबर देती कि हर सिंगार में आ गए हैं फूल। तिरती है दूर दूर तक, ये खबर देती कि हर सिंगार में आ गए हैं फूल। खिल गया है हर सिंगार, खिल गया है हर सिंगार। हर यानी शिव का श्रृंगार करने वाले ये अनगिनत सुगंधित फूल दे रहे हैं ऋतु परिवर्तन की सूचना। और हम सब महसूस कर रहे हैं, सर्दी आने लगी तो उसका ऋतु परिवर्तन का महसूस सब कर रहे हैं, तो देते हैं ऋतु परिवर्तन की सूचना। गा रहे हैं शरदागमन का सुगंध गीत, खुशबू के स्वरों में, रंगों में। अब 3 चीजें हैं हर सिंगार के साथ, और कहना मुश्किल है कौन ज्यादा सुंदर है। दुल्हन सा सजा फूलों लदा हर सिंगार का पेड़, दुल्हन सा सजा फूलों लदा हर सिंगार का पेड़, और नीचे बिछे श्वेत नारंगी फूलों की मखमली शैया, या रोम रोम सुवासित करती भीनी भीनी सुगंध, रोम रोम सुवासित करती भीनी भीनी सुगंध। कौन अधिक सुंदर है, कौन अधिक मोहक, कौन अधिक सुंदर है तीनों में से, कौन अधिक मोहक? कहना संभव नहीं और कहने को शब्द नहीं, कहना संभव नहीं, कहने को शब्द नहीं। नयन अचंभित हैं, मन प्राण आप्यायित, और आत्मा भीतर गहरे तक सुवासित संतृप्त। आत्मा भी गहरे तक आप्यायित संतृप्त। हर चीज का दुनिया में आता है वक्त। हर सिंगार का ये मामूली सा सीधा साधा पेड़ शरदागमन की आहट होते ही फूलों से लदकर बन जाता है दुनिया का सबसे सुंदर पेड़, बन जाता है दुनिया का सबसे सुंदर पेड़, और खुशबू बिखेर कर झड़ जाते हैं फूल। ये विशेष पंक्तियां देखने के लिए मुझे लगेगा आप सबको पसंद आएगी कि खुशबू बिखेर कर झड़ जाते हैं फूल, मुरझा जाते हैं धरती को रंग कर हो जाते हैं धूल, मुरझा जाते हैं धरती को रंग कर हो जाते हैं धूल, पर मुरझाने से पहले खिलकर हंसते हैं जी भर, पर मुरझाने से पहले खिलकर हंसते हैं खुलकर,
और देते हैं संदेश, हंसना ही जीवन है। वाह देते संदेश कि हंसना ही जीवन है, हंसो हंसो हंसते रहो, हंसी संजीवनी है, हंसी संजीवनी है, देते हैं संदेश। बहुत सुंदर बहुत मंजू जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। शब्द चयन, बहुत सुंदर शब्द चयन, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत अच्छे, सुंदर बहुत अर्चना। अच्छे, बहुत अच्छे। जी 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 और किया है आपने। और आप भी सुंदर बिल्कुल प्रस्तुति। हर श्रृंगार की अपने तरह आप में खिली बहुत हुई सुंदर थी। है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत हंसना जी। संजीवनी है, बहुत सुंदर संदेश, बहुत सुंदर हाँ। संदेश। बहुत सुंदर संदेश। और आप जुड़ी और आके इतनी सुंदर कविता सुनाई, उसके लिए बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। हर श्रृंगार जैसी। हाँ हाँ, बिल्कुल। हर श्रृंगार जैसे, बिल्कुल। सौंदर्य रस से भरपूर आपकी कविता ने सबका मन मोह लिया है। तो सौंदर्य से अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय सीमा जी का। सीमा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। आदरणीय नहीं है। अच्छा, सीमा जी भी अभी ठीक है। तो मैं दिल्ली 1 की जो अध्यक्ष हैं प्रमिला जी, उनका मैं स्वागत करती हूँ और उनकी एक कविता के लिए उनका मैं आह्वान करती हूँ। अब आप कविता, प्रमिला जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रमिला जी, आइए। बहुत बहुत स्वागत प्रमिला जी का, बहुत जी, जी। स्वागत। मैम आप हैं? स्वागत है। अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए जी। सबसे पहले तो सुनीता बंसल जी, आपको दिल्ली इकाई 2 की संरक्षक बनने के लिए बहुत 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 बधाई। और हेमलता यादव जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही शारदे माँ को नमन करती हूँ और मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जनों का मैं स्वागत भी करती हूँ और अभिवादन भी करती हूँ। इंदु निगम जी, राजेंद्र निगम जी, आभा कुलश्रेष्ठ जी, इंदिरा कुमारी जी, मंजू जी, मंजू गुप्ता जी, सविता सियाल जी, आपसे हम मुलाकात भी कर चुके हैं, और हेमलता यादव जी और आदरणीय नाज सर, आप सभी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, गणेश स्तुति प्रस्तुत कर रही हूँ। अभी हाल में ही मैंने लिखी है। हालांकि गणेश स्तुति सबसे पहले की जाती है किसी भी कार्यक्रम में, और कभी भी कुछ भी हो कार्यक्रम तो गणेश जी को पहले याद किया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो हमेशा याद कर सकते हैं। तो स्वागत जी। तो राग यमन पर मैंने इसको आधारित करने का प्रयास किया है, और पहले मैं एक श्लोक बोलूंगी, उसके बाद फिर गणेश स्तुति पर आती हूँ। ठीक, स्वागत। और गणेश स्तुति का शीर्षक है गजवदन विनायक। तो लीजिएगा, प्रस्तुत है। आवाज तो मेरी क्लियर आ रही है सबको? जी बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। पूजते तुम्हें हम सर्वप्रथम, पूजते तुम्हें हम सर्वप्रथम, सो आदि पूज्य कहलाते तुम, गौरी पुत्र तुम्हें हम कहते, पार्वती नंदन भी हो तुम, शंकर के नंदन भी हो तुम, शंकर के नंदन भी हो तुम, शंकर सुवन कहलाते तुम, उमा सुत भी है नाम तिहारा, भवानी नंदन भी हो तुम।
मुख है तुम्हारा हाथी जैसा, इसीलिए नाम गजानन भी। मूषक पर करते हो सवारी, मूषक पर करते हो सवारी, कहलाए मूषक वाहन भी। टूटा है एक दांत तुम्हारा, एक दंत कहलाते तुम। घुमावदार है सूंड तुम्हारी, सो वक्रतुंड कहलाते तुम। विशाल काया धारण करते, विशाल काया धारण करते, महाकाय कहलाते तुम। इतना मोटा उदर तुम्हारा, लंबोदर कहलाते तुम। लड्डू तुमको भाते बहुत हैं, मोदक प्रिय कहलाते तुम। मोदक खाकर खुश हो जाते, मोदक खाकर खुश हो जाते, मोद दाता बन जाते तुम। सिद्धि विनायक नाम तिहारा, अष्ट सिद्धि के दाता तुम। विघ्नों को सबके हर लेते, विघ्नेश्वर कहलाते तुम। अचराचर का करते पालन, अचराचर का करते पोषण, गणपति तब बन जाते तुम। सृष्टि का जब करते कल्याण, मंगल मूर्ति कहलाते तुम। मंगल मूर्ति कहलाते तुम। हे आदि पूज्य आराध्य देव, हे आदि पूज्य आराध्य देव, तिलक अर्पण माथ चंदन, कर जोड़ हम करते नमन। हृदय पुष्पों से तब वंदन, हृदय पुष्पों से तब वंदन। आशीष यह देना सभी को, आशीष यह देना सभी को, सत्कर्म राह छोड़िए कभी। प्रेम से मिलकर रहें सब, वैमनस्य भाव होना कभी। प्रेम से मिलकर रहें सब, वैमनस्य भाव होना कभी। वैमनस्य भाव होना कभी हो ना कभी।
बहुत सुंदर रचना, सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। शानदार बहुत विराज। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत मधुर। धन्यवाद आप क्षमा सभी को। कीजिएगा, मैं देर से बहुत जुड़ी मजा आ गया। और अभी भी बहुत सारे अतिथि बहुत आए हुए हैं। सुंदर, बहुत सभी सुंदर को कविता, प्रणाम बहुत सुंदर। करती हूँ। आप सभी का बहुत 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 प्यारी आभार। बनी। आपका भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। बहुत जी, बहुत स्वागत है बहुत- चकुन मित्तल जी। जी जी शकुंतला बहुत मित्तल सुंदर, जी, बहुत आपका सुंदर। भी बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली 1 की तरफ जी, से। मैं आपको सुन रही थी, लेकिन किसी कारणवश मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ। भैया भाभी सब चहल पहल मची हुई है, कोई बात वो नहीं, दिवाली के आराम लिए सुनिए, आए हुए आराम। हैं। जी। कोई बात नहीं, हाँ, बस आप एक बार सुने। सभी लोग अपना वीडियो खोल लेंगे तो एक पिक्चर ले लेंगे हाँ। बस। बिल्कुल शकुंतला जी, बहुत बहुत स्वागत था आपका। बहुत धन्यवाद सुनीता। बहुत- अच्छा हाँ, मंजू शाक्या जी, आप भी अगर वीडियो खोल लीजिए, एक पिक्चर और ले ले अच्छी सी। हाँ, थोड़ा सा ले लें। हाँ, अब भाई लोग सब लोग मुस्कुराइए, सबकी पिक्चर आ रही है, हो रही है। बिल्कुल। ठीक है। बताइए। हेमलता जी, आपके हाँ हवाले। जी जय है, हाँ जी। हाँ जी। बहुत बहुत अच्छा लगा। गणपति जी, उनके नाम से ही सब शुभ शुरू हो और सब शुभ हो, और दिवाली दिवाली पर उनका नाम लिया जाए और सबके घरों में सब शुभ हो। ये शुभकामनाएं हमारे वन काम से, महिला काव्य मंच, सबसे, सबके घरों में शुभकामनाएं दिवाली की। और उसके लिए जो थोड़ी कमी थी गणपति जी की आराधना की, वो आपने पूरी की मैम। बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं बुलाना चाहूंगी, अगर सर जुड़ गए हैं, अशोक कौशिक सर जुड़ गए हैं, तो नहीं जुड़े। कृपया। अच्छा अच्छा, अभी नहीं है, ठीक है। जी। तो मैं सविता मैम से, आदरणीय सविता जी से मैं उनका स्वागत करती हूँ, और मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपनी कविता सुनाएं। सभी को नमस्कार। बहुत स्वागत। जी जी। बहुत आदरणीय स्वागत है नाथ जी। सर जी, आदरणीय नाथ सर और पटल पर उपस्थित सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए बहुत बहुत और स्वागत। दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मैं सीधा अपनी कविता पर आती हूँ। मेरी जी जी, मेरी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी खुशियां। हम सब खुशियों की अपनी अपनी एक परिभाषा रचते हैं, और खुशी क्या है, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो इसी पर आधारित है मेरी कविता। आप सबके लिए। काश मैं समझ पाती अपनी खुशियों के गणित को, काश मैं समझ पाती अपनी खुशियों के गणित को। लुका छिपी के इनके खेल ने जीवन भर दौड़ाया, बहुत भरमाया। लुका छिपी के इनके खेल ने जीवन भर दौड़ाया, बहुत भरमाया। भेज देती हैं और चुनौतियां, भेज देती हैं और चुनौतियां, झांकती हैं समस्याओं की ओट से। मेरी खुशियां मेरी समस्याओं के पीछे छुप जाती हैं कहीं, झांकती हैं समस्याओं की ओट से। मेरे प्रयास एवं प्रार्थनाएं तब बोने लगते हैं मुझे, मेरे प्रयास मेरी प्रार्थनाएं तब बोने लगते हैं मुझे। आसपास देखती हूं तो, आसपास देखती हूं तो हर कोई खड़ा है, अड़ा है, खुशियों की अपनी एक परिभाषा लिए। धन्यवाद। आसपास देखती हूं तो हर कोई खड़ा है, अड़ा है, खुशियों की अपनी एक परिभाषा लिए। क्षमा करें। सोचती हूँ किसी एक परिभाषा विशेष सेतु पर चढ़, सोचती हूँ किसी एक परिभाषा विशेष सेतु पर चढ़, पकड़ लाऊं, जकड़ लाऊं इन्हें, सहेज लूं जीवन भर के लिए। सोचती हूँ किसी एक परिभाषा विशेष सेतु पर चढ़, पकड़ लाऊं, जकड़ लाऊं इन्हें, सहेज लूं जीवन भर के लिए। लेकिन ये भी कहाँ संभव हुआ, लेकिन ये भी कहाँ संभव हुआ। परंतु जब से दूसरों की खुशियों को अपनाया है, लेकिन जब से दूसरों की खुशियों को अपनाया है, उनका भी जश्न मनाया है, मेरी खुशियों का गणित कुछ कुछ मुझे भी समझ आया है, मेरी खुशियों का गणित कुछ कुछ मुझे भी समझ आया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना सकता जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर संदेश दिया आपने कि दूसरों की धन्यवाद। खुशियों में जब
अपना भी गणित समझ बहुत में आया। सुंदर सविता जी, धन्यवाद। गणित समझना सचमुच अपने आप में ही एक बड़ा काम है, और उसमें खुशियों का गणित समझना, मतलब खुश रहना, ये तो पूरा जिंदगी हम कोशिश करते हैं खुश रहने की। तो बहुत अच्छे अपने शब्दों में पिरोया है खुशियों के गणित को। आपका बहुत बहुत आभार। और वास्तविक खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों को खुशी देते हैं। वही जी जी आपकी बिल्कुल कविता का बिल्कुल प्रश्न था, बहुत सही। अच्छी कविता आपकी। जी जी। और अभी मैं आभा मैम को, आदरणीय आभा मैम को बुलाना चाहती हूँ। उनका स्वागत है। आभा मैम क्या जुड़ चुकी हैं हमारे साथ? हाँ जी, हाँ जी, जुड़ी हुई है। बहुत बहुत हाँ स्वागत जी है। जी, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत स्वागत आभा जी का, बहुत आभा जी, स्वागत। अनम्यूट करिए, म्यूट है आप। बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और ये जो कविता मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये मैंने कभी किसी गोष्ठी में नहीं पढ़ी है, पहली बार पढ़ रही हूँ। जिंदगी शतरंज की बिसात है, कभी शय और कभी मात है। जिंदगी शतरंज की बिसात है, कभी शय और कभी मात है। सजाते हैं मोहरे चलते हैं बाजी, सजाते हैं मोहरे चलते हैं बाजी। ये खेल है या कि घात प्रत्याघात है। जिंदगी शतरंज की बिसात है, कभी शय कभी मात है। मोहरे बिठाए और उठाए जाते हैं, मोहरे बिठाए और उठाए जाते हैं। चाल चलते हैं हम जैसे हालात हैं, कभी शय कभी मात है। यहाँ राजा भी है, यहाँ राजा भी है, यहाँ प्यादे भी हैं। चलाने वाला मगर इन्हें कोई और हाथ है। मौका मिलते ही दे जाते आघात है। जिंदगी शतरंज की बिसात है, कभी शय कभी मात है। हर मोहरा बचता संभलता रहेगा, हर मोहरा बचता संभलता रहेगा। अपनी ही सीमा में चाल चलता रहेगा। मुख से न निकले उफ तो बड़ी बात है, कभी शय कभी मात है। जीता वो तो खुश है, हारा जो वो गमगीन है। खेल खत्म होते ही उठ जाती बिसात है, खेल खत्म होते ही उठ जाती बिसात है। जिंदगी शतरंज की बिसात है, कभी शय कभी मात है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना दीदी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर और बहुत ही शॉर्ट में आपने अपना संदेश दिया। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। जिंदगी कभी शय देती है, कभी मात देती है, और ये शतरंज का खेल हमारे जीवन, जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक चलता रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आदरणीय शकुंतला दीदी को बुलाना चाहूंगी। आप जुड़ चुकी हैं शकुंतला दीदी? जी 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 हाँ जी, हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपना रचना आप हमें सुनाएं। जी, सभी सम्मानित शकुंतला जी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय नरेश नाथ जी और एवा नियति मैम, सबको मैं देख पा रही हूँ, पर मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी है। बहुत नियति मैम भी आ गई हैं, बहुत स्वागत है नियति मैम का, स्वागत है बहुत बहुत। जी, नियति दीदी का हार्दिक सभी को अभिनंदन। सादर प्रणाम। वीना दीदी, नियति मैम, आदरणीय नरेश नाथ जी, राजेंद्र भाई साहब और सभी को, और दिल्ली इकाई को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दिवाली की भी। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन कर लें, थोड़ा सा वीडियो ऑन कर मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी आज समस्या है मेरे साथ। अद्वैत बहुत बहुत स्वागत शकुंतला जी। आज मैं आपको कृष्ण और राधा के अद्वैत भाव की एक भजन की तरह की कविता सुनाती हूँ। नाम कृष्ण का मन में जपती, भूल गई खुद को राधा। नाम कृष्ण का मन में जपती, भूल गई खुद को राधा। चहु और बस कृष्ण ही दिखते, कटती सारी भव बाधा। मन सागर में उठे हिलोरे, मन सागर में उठे हिलोरे। सुध बिसराई बन पागल, जित देखे तित दिखते काना। आंखें बरसे बन बादल, यमुना जल प्रतिबिंब निहारे। भक्ति ने मन को साधा, चहु और बस कृष्ण ही दिखते,
कटती सारी भव बाधा। लाज से सिमटी देख रही है झपके ना पलके अपनी, लाज से सिमटी देख रही है झपके ना पलके अपनी, सांसों की माला में हर पल प्रीत माधुरी है जपनी। कान्हा से संपूर्ण बनी है, कान्हा से संपूर्ण बनी है, रहना चाहे ना आधा, चहु और बस कृष्ण ही दिखते, कटती सारी भव बाधा। श्याम से सुंदर और न कोई, श्याम से सुंदर और न कोई, सुंदरतम है यह जोड़ी, छवि अद्वैत हृदय बसाई, समझ बात सखी तू थोड़ी। राधा कभी श्याम बन दिखती, राधा कभी श्याम बन दिखती, श्याम कभी बनते राधा, चहु और बस कृष्ण ही दिखते, कटती सारी भव बाधा। नाम कृष्ण का मन में जपती, भूल गई खुद को राधा, चहु और बस कृष्ण ही दिखते, कटती सारी भव बाधा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर शकुंतला जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर लगा रचना कृष्ण का शकुंतला जी। भजन। बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद, रचना बहुत रही। अच्छा लगा, आनंद आया। जी जी जी। बहुत हरि प्यारा। हरि और राधा का साथ बहुत रहे तो सुंदर, धन्यवाद। सचमुच बाधा कोई नहीं रहेगी जीवन में। और बहुत सुंदर शब्दों में पिरोया है आपने अपनी भावना को। अब बहुत मैं आभार। आगे, बहुत आपका आभार। अब मैं स्वागत करूंगी आभा श्रेष्ठ मैम का। आभा मैम है हमारे साथ। नहीं, वो तो पढ़ चुकी। हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे हाँ हाँ, कौन? सुजीत कुमार जी, हाँ, सुजीत वो कुमार नहीं, जी। वो नहीं है। वो अच्छा, अभी वो जुड़े नहीं नहीं है है ना। सुजीत हाँ कुमार। हाँ, हाँ तो मैं वीना मैम जुड़ चुकी हैं। हाँ, वीना मैम जुड़ हाँ, गई। हाँ, जुड़ी हुई है। हाँ जी हाँ जी। तो बहुत बहुत स्वागत है वीना मैम आपका। और मंच अब आपके साथ, आप अब मंच पर हैं, अपनी कविता पढ़िए मैम। बहुत बहुत स्वागत के साथ मैं आपका वीना दीदी आह्वान हमारी करती हूँ। राष्ट्रीय बहुत बहुत संरक्षिका स्वागत, भी है। बहुत बहुत स्वागत जी जी वीना वीना जी, अग्रवाल जी बहुत का, बहुत हमारी स्वागत है बहुत आपका। राष्ट्रीय बहुत बहुत संरक्षक, स्वागत है वीना दीदी। दीदी, राष्ट्रीय बहुत संरक्षक स्वागत वीना है। अग्रवाल जी, स्वागत आप। बहुत स्वागत राष्ट्रीय है। बहुत बहुत संरक्षक भी है, स्वागत है वीना हमारी जी आपका मार्गदर्शक भी है, मंच पर। बहुत करने बहुत वाली भी आप वही सभी है। का बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। स्वागत। हार्दिक और स्वागत। परम आदरणीय नरेश नाथ सर और आदरणीय नियति दीदी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ उनका। आज हमारी गोष्ठी में ये हमारा सौभाग्य है। भाई राजेंद्र राज निगम जी, इंदु निगम जी, जो कि आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, विशिष्ट अतिथि हैं। सुनीता बंसल जी को बहुत बधाई, जो कि राष्ट्रीय संरक्षक दिल्ली की बनने पर। और सभी को और मंजू बहुत भारद्वाज जी। सम्मान के साथ मैं अपनी, क्योंकि दिवाली का मौका है, मेरा मन है कुछ दिवाली की ही कुछ पंक्तियां पढ़ूं मैं। तो पहले 4 पंक्तियां के दीपक में तेल कम हो जाए तो बाती को बुझना पड़ता है, जीवन में मेल कम हो जाए तो व्यक्ति को झुकना पड़ता है। और 4 पंक्तियां के जिंदा दिली से जिंदगी के पल गुजार लो, थोड़े दिनों की जिंदगी है, सबको प्यार दो। मन चाहता है जो सभी को वह नहीं मिलता, मन चाहता है जो सभी को वह नहीं मिलता, जो भी मिला है जिंदगी में वह संवार लो, जो भी मिला है जिंदगी में वह संवार लो। और दोस्तों, बहुत छोटी 1 या 2 मिनट की रचना पढ़ूंगी समय का, क्योंकि सभी के लिए समय की बात होती है। तो ये तहत में रचना है, वैसे मैं गीत पढ़ती हूँ, तहत में रचना है और नई रचना है, अभी तक मैंने कहीं नहीं सुनाई है। ये मेरी 2008 में जो पुस्तक आई उसमें है ये रचना मेरी। कि एक ऐसे ही दिवाली के दिन मेरा ध्यान किसी झोपड़ी पर चला गया, बस वहीं से रचना आई कि हम इतनी अपने लिए तो हम कितना खर्च करते हैं, और एक कहाँ हम कभी सोचते हैं क्या, ऐसे करके देखिए कि दिवाली को देखकर रोया एक मजदूर, मेरे घर से रोशनी अब भी कितनी दूर। वाह। आज अंधेरा और दिनों से भी ज्यादा है, आज अंधेरा और दिनों से भी ज्यादा है, पल पल धमकी देता नेता का प्यादा है। घर का एक कमाने वाला 10 दिन से बीमार पड़ा हूँ, पत्नी की सुनी आंखों में जाने कितनी बार मरा हूँ।
दीपक में ना तेल, नहीं पीपे में आटा। दीपक में ना, गरीबों की ये हालत होती है, हमें नहीं पता होता। दीपक में ना तेल, नहीं पीपे में आटा, कैसे खुशी मनाऊं मेरे घर में सन्नाटा। बच्चे अभी अभी सोए हैं रोते रोते, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो सब चाहिए, वो उन्हें नहीं पता गरीबी अमीरी है। बच्चे अभी अभी सोए हैं रोते रोते, दिए हैं प्यार भरे विश्वास, थोते थोते। शायद शायद सब कुछ भूल जाएंगे सुबह होते होते। मैं कुछ अधजली फुलझड़ियां ले आऊंगा भोर होते होते। कुछ अधजली फुलझड़ियां मैं ले आऊंगा भोर होते होते। कोई दयावान मिठाई भी दे देगा, या फिर खील बताशे दे चलता कर देगा। पर अंतिम पंक्तियां देखिए कि गरीब कितना स्वाभिमानी होता है। कहता है कि पर मैंने बच्चों को सब्र सिखाया, पर मैंने अपने बच्चों को सब्र सिखाया। देख पराई चौपड़ी क्यों जी ललचाया, देख पराई चौपड़ी क्यों जी ललचाया। ये छोटी सी रचना थी मेरी। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बहुत ही सुंदर बहुत मीना जी, सुंदर। हाँ, बहुत 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 खूब, सुंदर सुंदर। बहुत रचना खूब, और बहुत सुंदर बहुत संदेश। अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने कहा आज नई रचना दिवाली के मौके पर। बिल्कुल, और समसामयिक नहीं, रचना, बहुत सुंदर रचना, दिवाली बहुत के सुंदर उपलक्ष्य में रचना। बहुत सुंदर रचना, मार्मिक रचना। सभी का धन्यवाद। ये भी, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। बहुत ही ये भी सुंदर है, संदेश ये भी भी दिया। हमारे, जी 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 बिल्कुल, ये भी हमारे समाज का सत्य है। हम इस मतलब सत्य है, इस बिल्कुल। चीज से बिल्कुल सत्य है। और बहुत मार्मिक शब्दों में आपकी जो कविता आपने प्रस्तुत की, सबके मन को ही ये कविता छू गई है। अभी चलिए, अब बहुत मैं, धन्यवाद। हेमलता जी, मुझे लग रहा है अब पटल पर कोई नहीं है जो मंच के अलावा। अभी शायद नियति जी हैं, नियति जी को क्या नियति मैम बाद में पढ़ेंगे। नियति जी बाद में आएंगे, आखिर में। अध्यक्ष के हेमलता जी बाद पहले नियति आइए मैम पहले। आएंगी, तो मैं हाँ। आपको बुला रही हूँ फिर। वैसे एक बार अच्छा, फिर जी से जी। पूछ लेती हूँ, कोई है जो नहीं पढ़ चुके हैं? फिर मंच शुरू होगा तो आप नियति मैम तब आएंगी। आप पढ़िए रश्मि पहले। मैम, हाँ। हाँ, नहीं रश्मि नहीं, मैम और ममता झा मंच मैम के जी आ गई हैं क्या? नहीं अच्छा, नहीं, जुड़ी नहीं वही है, जुड़ी नहीं नहीं है। जुड़ी है। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। हेमलता जी जो अभी तक हम लोगों को सभी को पढ़ा रही थी, संचालन कर रही थी, बहुत सुंदर, तो मैं उनको बुलाती हूँ। शब्द जी। आपके हम पर जादू करने वाले हैं, हेमलता जी अरे देखो अंदाज निराले हैं। तो ये पंक्तियां मुझे राज साहब ने लिख के दी हैं, उनकी पंक्तियों से मैंने आपको बुलाया है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत राजेंद्र बहुत भाई शुक्रिया। बहुत अष्टकवि हैं। बहुत स्वागत हेमलता जी जी का, जी दिल्ली की हेमलता जी अध्यक्षा। का बहुत 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 स्वागत। स्वागत। बहुत जी स्वागत है, आइए। हाँ, शुक्रिया। मैं बस कुछ कठिनाइयों को, कुछ प्रॉब्लम्स को समाज की सामने लाने की कोशिश करती हूँ। बहुत अभी बहुत आप, स्वागत है। हाँ जी जी, अभी आपने देखा चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे जो 100% बच्चे खोते हैं, उनमें से केवल 14% बच्चे अपने माता पिता से पुनः मिल पाते हैं। नहीं तो फिर एक बार बच्चा लापता हुआ, उसके बाद वो बच्चा नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो समाज में, उसी पर मैंने एक कविता लिखी है, लापता। और मैं वो शुरू करती हूँ। और ये भी एक ऐसी विडंबना है कि खोने वाले बच्चों में फीमेल बच्चे जो ज्यादा है, मतलब बच्चियां ज्यादा हैं हमारी। तो ऐसा ही एक पिता का दर्द जो है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक बच्चे का पिता जिसकी बिटिया जो है लापता हो गई है। तो उसका एक मैं पढ़ती हूँ। लापता, शीर्षक है लापता। आंगन में प्यारी सी छोटी कोयल रोज कूकती थी। आंगन में प्यारी सी छोटी कोयल रोज कूकती थी। उसकी मीठी कूक में मैं हुआ करता था। उसकी मीठी कूक में मैं हुआ करता था, साथ उसकी माँ भी होती थी। उसकी मीठी कूक में कभी खिलौनों की जिद थी, टॉफियों का लालच था, छोटी उंगलियों से कलाइयों तक पिघलती आइसक्रीम से टपकती खुशी थी। छोटी उंगलियों से कलाइयों तक पिघलती आइसक्रीम से टपकती खुशी थी। अपनी छोटी सी फ्रॉक को में झोली बना बगीचे से सपने तोड़ लाती। अपनी छोटी सी फ्रॉक में झोली बना बगीचे से सपने तोड़ लाती और बिखेर देती पूरे घर में।
उसके सपने हमारी आंखों में भर जाते, उसके सपने हमारी आंखों में भर जाते। ऑफिस से, पिता कह रहा है, ऑफिस से मेरे लौटने का इंतजार अपनी माँ से ज्यादा करती, पकड़ लेती मुझे दरवाजे पर ही, अपने नन्हे नन्हे हाथों से मुझे खींच बाजार की तरफ ले चलती, अपनी माँ से पड़ी डांट की शिकायत रास्ते भर मुझसे करती, जिद करके कभी रोकर अपनी सारी बातें मनवा ही लेती। हमारी जिद्दी कोयल एक दिन बगीचे में हमारे लिए सपने चुनने गई। हमारी जिद्दी कोयल एक दिन बगीचे में हमारे लिए सपने चुनने गई। बहेलियों के जाल से अनजान, बहेलियों के जाल से अनजान हमारी मासूम कोयल फिर नहीं लौटी। हमारी मासूम कोयल फिर नहीं लौटी। एक एक पेड़, एक एक पत्ता, कोना कोना शहर का हम पागलों की तरह ढूंढते हैं। एक एक पेड़, पत्ता, कोना कोना शहर का हम पागलों की तरह ढूंढते हैं। हमारी कूकती कोयल जाने कहाँ, टॉफियों, खिलौनों, आइसक्रीम से ज्यादा हमारे लिए छटपटाती होगी। हमारी कूकती कोयल जाने कहाँ, खिलौनों, टॉफियों, आइसक्रीम से ज्यादा हमारे लिए छटपटाती होगी। ना जाने किस दानव के पिंजरे में कैद होगी हमारी प्यारी कोयल। चेतना शून्य उसकी मजबूर माँ सुबह शाम छाती पकड़ रोती है, और मैं ताकता हूँ अनंत आकाश, और मैं ताकता हूँ अनंत आकाश अपनी कोयल की एक झलक के लिए। घूमता हूँ शहर के वीरानों में, कहीं से सुनाई दे जाए मेरी मासूम कोयल की दर्द दबी घुटी दर्द भरी एक कूक। मेरी कोयल, मेरी कोयल। नमस्कार। बहुत ही मार्मिक, बहुत मार्मिक, सुंदर, बहुत संवेदनशील, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बधाई आपको, पहली बार सुना, बहुत सुनने वाली रचना, बहुत शानदार। लोगों की पीड़ा है ये। बहुत शुक्रिया। बहुत मतलब प्यारी माता ही रचना नहीं, लता जी। पिता भी मन रखते हैं। मतलब पिता का वो बस, माँ रोती है, पिता बता नहीं पाते हैं, लेकिन दर्द पिता में भी है संतानों के लिए। तो फादर इज इक्वली मीन्स माता की तरह ही है। बिल्कुल जी, शुक्रिया। हाँ, तो अब हमारी काव्य संध्या को आगे बढ़ाते हुए मैं नियति मैम अगर जुड़े हैं तो। एक मिनट, नियति मैम सबसे बाद में पढ़ेंगी, मतलब सुनीता जी के बाद भी, ठीक है? फिर नियति मैम, फिर कोई बात नहीं, बुला लीजिए नियति मैम को, बुला लीजिए नियति मैम को, बुला लीजिए। नहीं, वो जान नहीं रही। कोई बात नहीं। हाँ जी मैम, आपका स्वागत है, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पहली बार मैम मैं आपको देख रही हूँ, और आपका आशीर्वाद बस हमारे ऊपर रहे मैम। और आप दो शब्द पहली बार आपसे देख रही हूँ पटल पर, और बहुत बहुत नियति जी आपका स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी, मैम। एक आपने मुझे बहुत बहुत स्वागत है मैम। तो नियति मैम को बहुत ही स्वागत से, बहुत ही विनम्रता से मैं एक माहिया पढ़ के बुला रही हूँ। आदरणीय नाथ सर हम सबके गुरु हैं, तो वो हमारी गुरु माँ जैसी है, गुरु माता है, गुरु माता है। तो बस आपको मैं एक माहिया से बुलाती हूँ। प्राणों से प्यारा है माँ का चल, तो जीने का सहारा है। बहुत खूबसूरत, बहुत विनम्रता से बहुत सुंदर स्वागत, अभिनंदन है इंदु जी, आपने तो मुझे भिगो दिया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। बहुत स्वागत दीदी। अच्छा, मैं सुनीता बंसल जी के जो अध्यक्षता में आज ये गोष्ठी हो रही है, और आप सबसे मिलकर इंदु निगम जी, राजेंद्र निगम जी, और हेमलता जी, वीणा जी, जितने भी सब कवि लोग यहाँ आए हैं, मैं उनका अभिवादन करती हूँ। और बहुत अच्छी कविताएं मैं सुन रही थी पास में बैठी हुई, बहुत अच्छा किया, और हेमलता जी का संचालन बहुत शानदार था। तो अब मैं शॉर्ट में अपनी कविता सुना रही हूँ। इधर काफी समय से मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो एक पुरानी है वही सुना रही हूँ आप लोगों को। क्या यह आत्मज्ञान है या अंत समय का बोध? क्या यह आत्मज्ञान है या अंत समय का बोध? हम क्यों और किस लिए भाग रहे हैं?
हम क्यों और किस लिए भाग रहे हैं, यह गहमा गहमी किस लिए, सब कुछ तो पीछे छूट रहा है। ये गहमा गहमी किस लिए, सब कुछ तो पीछे छूट रहा है। ना रिश्ते, ना मान, ना ऐश्वर्य, खाली हाथ होने का एहसास, एक शून्य जो भीतर भरता ही जा रहा है। जो जोड़ा वह क्या था, जो जोड़ा वह क्या था, मुट्ठी में बंधी रेत सा सब फिसल गया। वाह। यह कसमसाहट, यह बेचैनी किस लिए, यह कसमसाहट, यह बेचैनी किस लिए, क्षमा ही दे दी होती पर नहीं दी, प्यार का नन्हा सा बीज ही बो देती, यह करती वह करती पर इच्छाओं का अंत नहीं, यह करती वह करती पर इच्छाओं का अंत नहीं, चुकती सांसों के साथ पछतावे के बादल घिरते ही आ रहे हैं, चुकती सांसों के साथ पछतावे के बादल घिरते ही आ रहे हैं। शांत हो सोचती हूँ, जहां का जीव था वहीं तो जा रहा है। वाह। शांत हो सोच रही हूँ, जहां का जीव था वहीं तो जा रहा है। फिर भय और पश्चाताप कैसा, फिर भय और पश्चाताप कैसा, जो बीता क्या सपना था, सच क्या है। मन बोल उठा, कर्म और निर्लिप्तता, कर्म और निर्लिप्तता यही है जीवन, कर्म करो और निर्लिप्त रहो। धन्यवाद। बहुत ही बहुत शानदार, बहुत सुंदर रचना मैम आपकी। बहुत सुंदर, बहुत नियति सुंदर। मैम बहुत जीवन की हाँ। सच्चाई, कड़वी सच्चाई, जीवन की सच्चाई बहुत का दिव्य। वर्णन जो अंतिम समय में हमारे लिए होता है। जीवन की उसका सच्चाई वर्णन बता दी आपने। हाँ। बहुत ही वास्तविकता। सच्चा जीवन दर्शन आपने प्रस्तुत किया मैम, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर एहसास व्यक्ति से बहुत सुंदर संदेश। बहुत 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 आभार मैम, आपका जीवन से हमें रूबरू करवाने के लिए और जीवन के संदेश को शब्दों में, सुंदर शब्दों में हमारे सामने रखने के लिए। तो अब हम समाप्ति की तरफ आ गए हैं और ये सारा जो आज की काव्य संध्या हुई है, इसका जो पूरा श्रेय इस चीज को कड़ी कड़ी जोड़ने में जाता है वो सुनीता जी का है, सुनीता बंसल, आदरणीय सुनीता बंसल जी। अब हम बस उनको बहुत ही विनम्रता से मैं उनको मंजू जी पहले वो हेमलता जी। सुनीता बंसल जी आखिर में, अध्यक्ष को आखिर में बुलाते हैं। पहले लिस्ट देख दोनों लीजिए, विशिष्ट लिस्ट इनके अतिथि, नाम। पहले मंजू दोनों भारद्वाज जी विशिष्ट को अतिथि, फिर मुख्य अतिथि, हाँ, फिर मंजू सुनीता जी भारद्वाज ठीक जी है। को। हाँ हाँ, तो मैं इंदु मैम को बुला ले, इंदु मैम, आदरणीय इंदु मैम, इंदु राज स्वागत। निगम जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ठीक, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट में मैंने मिस कर दिया था, तो मुझे लगा शायद उनका कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी, मैं आपकी तरफ से जी। निमंत्रित करता हूँ आदरणीय हाँ। इंदु निगम जी को, हमारी आज की विशिष्ट अतिथि। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद है इंदु जी, हेमलता जी। बहुत हाँ, हाँ। स्वागत। जी बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप, और आइए। बहुत जल्दी में अभी अभी आप कॉलेज से आई हैं। तो जी पटल पर मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय नाथ सर और आदरणीय नियति मैम की उपस्थिति में ये इतना शानदार कार्यक्रम चल रहा है, उनको भी सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय सुनीता बंसल जी की अध्यक्षता में और पहली बार ये कार्यक्रम है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और हेमलता जी, आपको भी बधाई शुभकामनाएं, आपकी संस्था है वो। और उसके बाद मैं हमारी जुड़ी हुई मंजू भारद्वाज जी, विशिष्ट अतिथि आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष, उनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि राज साहब, उनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। वीणा दीदी, सविता दीदी, आभा दी और मंजू दीदी, सभी को, जितने लोग हैं, और इंदिरा जी, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को देती हूँ। आपको भी। दीपावली आ रही है तो एक रचना मैं दीपावली के लिए पढ़ती हूँ, एक माहिए के बाद एक छोटी सी रचना। मंगल धुन गाऊंगी, मंगल धुन गाऊंगी, मन के मंदिर में मैं दीप जलाऊंगी, मन के मंदिर में मैं दीप जलाऊंगी।
और बस एक रचना। दीपावली मनाओ, खुशियों के गीत गाओ, दीपावली मनाओ, खुशियों के गीत गाओ, है प्रेम का ये उत्सव, मिलजुल के मुस्कुराओ, है प्रेम का ये उत्सव, मिलजुल के मुस्कुराओ, दीपावली मनाओ। अब देश की तरक्की, अब देश की तरक्की के गीत गाओ तुम भी, अब देश की तरक्की के गीत गाओ तुम भी, माटी के दीपकों से घर को सजाओ तुम भी, माटी के दीपकों से घर को सजाओ तुम भी, झालर विदेशी त्यागो, झालर विदेशी त्यागो, घी के दिए जलाओ, दीपावली मनाओ, खुशियों के गीत गाओ, बम फुलझड़ी पटाखे अब मत कभी जलाना, बम फुलझड़ी पटाखे अब मत कभी जलाना, बच कर के प्रदूषण से त्योहार अब मनाना, बच कर के प्रदूषण से त्योहार अब मनाना, इस वर्ष ये कसम लो, इस वर्ष ये कसम लो, वातावरण बचाओ, दीपावली मनाओ, दीपावली मनाओ, खुशियों की गीत गाओ। और अंतिम छंद है, तन तो चमक रहा है, मन को भी जगमगाना, तन तो चमक रहा है, मन को भी जगमगाना, औरों के घाव पर भी मरहम जरा लगाना, औरों के घाव पर भी मरहम जरा लगाना, जिनका नहीं है कोई, जिनका नहीं है कोई, उनको गले लगाओ, दीपावली मनाओ, बहुत खूब। दीपावली मनाओ, खुशियों के गीत गाओ, है प्रेम का ये उत्सव, मिलजुल के मुस्कुराओ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत मधुर, बहुत मधुर, बहुत अच्छी रचना, समायिक रचना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। दीपावली मनाओ, खुशियां सब मनाओ, और बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदरमय रचना, बहुत स्वर भी बहुत सारी रचना सुंदर हो और स्वर मधुर हो। अगर इन दोनों का सम्मिश्रण देखना है तो अभी हमने जो सुना है, बहुत बहुत आभार आपका इंदु मैम। अब मैं मंजू भारद्वाज जी, हमारी विशिष्ट अतिथि, मैं उनका स्वागत करती हूँ। कृपया आप अपनी एक मंच आपके साथ, आपके उस पर है, और अब आप एक अपनी रचना हमें सुनाए। मंजू भारद्वाज जी, स्वागत है आपका। स्वागत मंजू जी का। मंजू भारद्वाज जी हमारी आंध्र प्रदेश की वनकाम की अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत हमारे विशिष्ट अतिथि मंजू भारद्वाज जी का, आंध्र प्रदेश की अध्यक्षा है। बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। सर्वप्रथम मैं मंच को नमन करती हूँ। मंजू जी 2 लाइनें आपको देती हूँ, उसके बाद पढ़िए। गजलें सुनकर आपकी भूले सारे काज, गजलें सुनकर आपकी भूले सारे काज, मंजू जी है कर रही सबके दिल पर राज, मंजू जी है कर रही सबके दिल पर राज। ये सारे शेर में राज साहब के पढ़ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मंच को नमन करती हूँ और उपस्थित सभी सुधीजनों को नमन करती हूँ। साथ ही इस मंच के जन्मदाता डॉक्टर नाथ सर और मैम का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। उनके इस भागीरथी प्रयास को नमन करती हूँ। आपने इतना प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत।
धन्यवाद। मैं कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ती हूँ। इस जगत में कुछ भी ऐसा है जो अनमोल है तो वह है प्रेम। यह पूरी सृष्टि का केंद्र बिंदु है और प्रेम का उद्गम है कृष्ण। प्रेम की परिभाषा है कृष्ण, प्रेम की पराकाष्ठा है कृष्ण। इसी पर चंद दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत। कृष्ण बावरी राधिका ना अंकुश का ज्ञान, कृष्ण बावरी राधिका ना अंकुश का ज्ञान, कृष्ण बिना दिखता नहीं कोई कृष्ण समान, कोई कृष्ण समान। प्रेम का पथ इतना सरल नहीं। प्रेम पथी बन कर चली जब मीरा मस्तान, प्रेम पथी बन कर चली जब मीरा मस्तान, हुई तिरस्कृत हर जगह कब पाई सम्मान। राधा कब थी प्रेयसी थी हरि का अभिमान, राधा कब थी प्रेयसी थी हरि का अभिमान। अलग अलग थे तन थे भले किंतु एक थे प्राण, किंतु एक थे प्राण। इसीलिए कहते हैं प्रभु को सिर्फ और सिर्फ प्रेम से पाया जा सकता है। ज्ञान विज्ञान क्या समझ पाएंगे इस अनुभूति को और इनके समर्पण को। ज्ञानी ढूंढे कृष्ण को ढूंढ ढूंढ मर जाए, ज्ञानी ढूंढे कृष्ण को ढूंढ ढूंढ मर जाए। उस मोहन को गोपियां छाछो नाच नचाए, उस मोहन को गोपियां छाछो नाच नचाए। प्रेम और विरह की दास्तान अजीब है। यमुना कारी हो गई लिए दरस की आस, यमुना कारी हो गई लिए दरस की आस। वृंदावन मूर्छित हुआ बुझा सकी ना प्यास, विरह वेदना प्रेम की परछाई सी जान, विरह वेदना प्रेम की परछाई सी जान। प्रेम बिना कुछ भी नहीं सब है धूल समान, ओत प्रोत है प्रेम से यह वृंदावन धाम, ओत प्रोत है प्रेम से यह वृंदावन धाम। पत्ता पत्ता जप रहा यहाँ कृष्ण का नाम, पत्ता पत्ता जप रहा यहाँ कृष्ण का नाम। इसीलिए कहते हैं सरल नहीं है प्रेम का यह अद्भुत संसार, सरल नहीं है प्रेम का यह अद्भुत संसार। सागर के तल में छुपा महाशून्य का प्यार, सागर के तल में छुपा महाशून्य का प्यार। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। त्याग सिखा कर राम ने कृष्ण सिखा कर प्रेम, दोनों ने हमको दिया जीवन का सुख है, जीवन का सुख है। और अंत में कहना चाहूंगी नमन करूं मैं आपको
श्रद्धा के ये फूल नमन करूं मैं आपको, श्रद्धा के ये फूल हाथ जोड़ विनती करूं, क्षमा करें हर भूल, क्षमा करें हर भूल, क्षमा करें हर भूल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मंजुल जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर रोए दोहे। मजा आ गया। बहुत मधुर बहुत स्वर, सुंदर। बहुत ही बहुत मधुर स्वर, बहुत सुंदर। क्या बात, भक्ति में पटल हो बहुत गया। बधाई बहुत मंजू खूबसूरत। जी को, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई बधाई। छोटी। मंजू जी को बहुत बधाई और बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम और त्याग दोनों के प्रतीकों को अपने अपने दोहों में पिरो दिया और बहुत सुंदर। और एक दोहा से पहले आप 2 शब्दों में आप उस दोहे के बारे में जो कहती हैं, उसके बाद दोहा गुनगुनाती हैं। थोड़े समय के लिए तो ऐसे लगा कि सचमुच किसी भक्ति और ऐसा जगह मैं खोने लगी हूँ। सचमुच बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी मैं राजेंद्र भाई साहब, राजेंद्र निगम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय राजेंद्र निगम जी को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर कि वे अपनी एक कविता अपना हमारे सामने प्रस्तुत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र सर। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कामन के हाँ, आदरणीय श्री राजेंद्र निगम जी, राज, बहुत हमारे स्वागत मुख्य करता हूँ अतिथि। आपका। ये सर, वो आपका राजेंद्र बहुत जी स्वागत है। हमारे अभिनंदन। वरिष्ठ नागरिक आज कामन के के एक मुख्य मजबूत अतिथि भी स्तंभ हैं। है। बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत सर। स्वागत है आपका। हार्दिक 2 स्वागत पंक्तियों से राजेंद्र बुला निगम जी। देती हूँ बहुत क्योंकि मुख्य अतिथि हैं। तुमसे मुख्य अतिथि हैं हमारे। उजियारा मुख्य अतिथि। है दिल की बस्ती में, बस राज तुम्हारा है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खूब। बहुत कीर्ति सुंदर। मैम ऐसे ही बैठिएगा, फोटो खींचेंगे, आपकी फोटो आ नहीं रही थी। खींचिए खींचिए। बहुत बढ़िया। मुमताज जी, आप भी एक बार खोल लीजिए अपना, अगर वीडियो खोल सके तो। वो नहीं खोल पाएंगे। अच्छा अच्छा। मना कर। हैं? आप पढ़िए अपना। स्वागत है आपका राज साहब। माँ वाणी को नमन स्वागत। करता हूँ और आदरणीय नाथ सर की उपस्थिति नेत्री जी के साथ आज है, जोड़े से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सभी वरिष्ठ साहित्यकार हमारे भी मौजूद है, सबको नमन प्रणाम करते हुए एक गजल के 5-6 शेर जल्दी जल्दी से 4 पंक्तियां। और उसके पहले बता दूं कि जो हमारी हेमलता यादव जी हैं, आज हमारी पहली मुलाकात है। इन्होंने कहा है बहुत सी गलतियां आज की हैं और उस गलती का खामियाजा ये है कि इनके कॉलेज में जो ऑडिटोरियम है उसमें कभी गोष्ठी करेंगी ये। इस सूचना अच्छा। के साथ भविष्य में कभी ऐसा संयोग आएगा कि आपके कॉलेज में मिलना होगा। तो 4 पंक्तियां देखिएगा कि भूल नफरत को मोहब्बत के गीत गाएंगे, दीप आशा के हर एक दिल में हम जलाएंगे, सबके दुख दर्द हरेंगे, उन्हें खुशियां देंगे, कि सबके दुख दर्द हरेंगे, उन्हें खुशियां देंगे। इस बरस ऐसे ही दीपावली मनाएंगे, इस तरह इस बरस ऐसे ही दीपावली मनाएंगे। और आज बहुत ही एक हल्का फुल्का सा माहौल है, पारिवारिक माहौल है, तो एक हल्की फुल्की सी गजल दिवाली को ध्यान में रखते हुए कि आओ मिलकर आज मनाएं दिवाली, कि आओ मिलकर आज मनाएं दिवाली, सबको बांटे प्यार मनाएं दिवाली, और कंधे से कंधे को मिले सहारा अब, कि कंधे से कंधे को मिले सहारा अब, ले हाथों में हाथ मनाएं दिवाली, ले हाथों में हाथ मनाएं दिवाली। ओ हर बाधा टल जाए, बलाएं जल जाए, कि हर बाधा टल जाए, बलाएं जल जाए, सब होवे खुशहाल मनाएं दिवाली, सब होवे खुशहाल मनाएं दिवाली। और एक दूजे से मुंह फेरेंगे कब तक हम,
कि एक दूजे से मुंह फेरेंगे कब तक हम, वह मनुष्य को त्याग मनाए दिवाली, सबको बांटे प्यार मनाए दिवाली। और हम तुम मिल जाए तो दुनिया देखेगी, कि हम तुम मिल जाए तो दुनिया देखेगी, कि धरती और आकाश मनाए दिवाली, धरती और आकाश मनाए दिवाली। और धनतेरस में धन की बारिश हो जाए, कि धनतेरस में धन की बारिश हो जाए, लेकर ये विश्वास मनाए दिवाली, सबको आईडी क्या बांटे दी? प्यार क्या बात मनाए है। दिवाली। और दूजों के दिन भैया मिलने आएगा, कि दूजों के दिन भैया मिलने आएगा, फिर उसके संग नाच मनाए दिवाली। और अंतिम दोहा हमारे वनकाम को समर्पित है। अंतिम शेर इसका, कि मिले आप तो मन कुछ ऐसा बोल रहा, कि मिले आप सब मन कुछ ऐसा बोल रहा, कि हम तुम और वन काम मनाए दिवाली, क्या हम बात तुम है। और वन काम मनाए दिवाली, सबको बांटे प्यार मनाए दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। बढ़िया दिवाली मनाई आपने हमारे बहुत साथ, सुंदर। बढ़िया बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। राजेंद्र भाई बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। दिवाली के आगे भाई दूज भी करवा आप दिया। लोगों की दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और आप आपके सभी तो को दिवाली के साथ दीपावली भाई की दूज भी करवा शुभकामनाएं। जी जी हाँ जी, बहुत बहुत अब शुभकामनाएं सबको। और आपने तो सिर्फ दिवाली ही नहीं, भैया दूज, धनतेरस और सारा शुभकामनाएं आपने एक साथ सभी त्योहारों की शुभकामनाएं दी। तो अब हेमलता जी अब समाप्ति की नाज सर और का सुनना चाहेंगे, नाज सर का सुनना चाहेंगे हाँ हेमलता जी जी। जी जी हाँ जी। मैं पहले मैं सुनीता जी को बुला लूं, मैम को बुला लूं। पहले सुनीता जी पढ़ेंगी, फिर उसके बाद हाँ लास्ट में पहले नाज। वही, फिर सबसे हाँ अंत में। हाँ तो अब अभी ये सब जो हम सब जुड़े हैं और इनके पीछे जो सूत्रधार हैं नाज सर हैं, और नाज सर के आदेश से जो सुनीता जी ने ये सारे हम लोगों को जोड़ा है। तो अब मैं आदरणीय सुनीता जी को का स्वागत करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना कविता पाठ करें। आदरणीय सुनीता जी, मैं स्वागत है आपका। आदरणीय सुनीता बंसल जी जो हमारी संरक्षक हैं दिल्ली इकाई की, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनकी पहली गोष्ठी है ये, और बहुत खूबसूरत गोष्ठी उन्होंने सजाई है। बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए सुनीता जी, बहुत धन्यवाद बहुत सर। स्वागत और शुभकामनाएं। बहुत स्वागत, बहुत और दो पंक्तियां। धन्यवाद। जल सर्वप्रथम तहे दिल से जल मैं हो थल हो नाज सर। या अंबर हो। सुनीता जी एक मिनट आपको बुला रहे भाई मंच हाँ पे जी, स्पेशल। सुनाइए सुनाइए। हाँ, जल हो थल हो या अंबर हो सब पर छाई है, सुनीता जी की रचनाओं ने धूम मचाई है। क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत अभी है तो आपका। बहुत धन्यवाद। गला बिल्कुल बंद है मेरा कल से, पर जरूर सुनाऊंगी कुछ ना कुछ। सर्वप्रथम मैं तहे दिल से हमारे संस्थापक अध्यक्ष नाथ सर जी और नियति मैम का बहुत बहुत नमन करती हूँ उनको। आप सभी को, प्रबुद्ध जनों को, जो भी पटल पर उपस्थित हैं, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, और वीना दीदी और प्रेमला जी, आभा कुलकृष्ण जी, हेमलता जी स्वागत कर रही हैं, सविता सयाल जी, जो भी सब लोगों को मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि आपने इतना सुंदर काव्य पाठ किया कि बहुत आनंद आया, एक से बढ़कर एक, बहुत मजा आया। और थोड़ा सा मैं उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करूंगी एक एक लाइन में, जो मुझे अच्छा लगा। बहुत सुंदर वंदना इंदु जी ने की, सरस्वती आप वंदना। अपना पहले कविता पाठ कीजिए, बाद में हम आपको दो अच्छा, शब्दों के लिए बाद ये में बाद बुलाया में जाता है कर- अध्यक्ष को। पाठ कर लीजिए। आप अच्छा पहले अच्छा, कविता पाठ करें, ठीक फिर है आप ठीक है, समापन करेंगे 2 शब्दों में, प्लीज। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ 4 लाइनों से कि दीपक जलकर भी कहता है हमसे, दीपक जलकर भी कहता है हमसे, कुछ सीखा क्या मेरी जिंदगानी से तुमने।
कुछ सीखा क्या मेरी जिंदगानी से तुमने? कैसे खुशियां लुटाते हैं खुद को जलाकर, कैसे खुशियां लुटाते हैं खुद को जलाकर। जलने में जो मजा है जलाने में कहाँ है, जलने में जो मजा है जलाने में कहाँ है, मिटने में जो अदा है मिटाने में कहाँ है। दीपक कहता है हमसे कुछ करके दिखाओ, दीपक कहता है हमसे कुछ करके दिखाओ, अपने देश अपने वतन पर मिट के दिखाओ, अपने देश अपने वतन पर मिट के दिखाओ। इन्हीं 4 लाइनों के साथ मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत एक बहुत अपनी धन्यवाद, एक रचना अपनी आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ स्वागत है। कि अनुभव, जिसका शीर्षक है अनुभव, कि हमारे जीवन में क्या अनुभव रहे वो ही मैं यहाँ बयान कर रही हूँ। एक गीत है, गला खराब है लेकिन आप जरा संभाल लीजिएगा, थोड़ा माफ करिएगा। इतनी रंग बिरंगी दुनिया, इतनी रंग बिरंगी दुनिया, दो आँखों में कैसे आई, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए, एक कंठ से कैसे गाए। कैसे लोग मिले, ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, अंदर से बेहद काले थे। और ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे, सहज सरल भोले भाले थे। हमको ऐसे लोग भी मिले चतुर जो कि मन से काले थे, और सहज और सरल वाले लोग भी मिले। ऐसे मिले धनी हमको जो, ऐसे मिले धनी हमको जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे, कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। ऐसे मिले फकीर जो हमको सोने के घट में पानी पीते थे, सोने के घट में पानी पी। धनी तो कंगाल दिखे और जो फकीर थे वो सोने के घट में पानी पीते थे। इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आँखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए, एक कंठ से कैसे गाए। आगे सुनिएगा। मिले पराएपन से अपने, मिले पराएपन से अपने, और अपनेपन से मिले पराए, अपने मिल से मिले पराए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए, जिनको जगत विजेता समझा, जिनको जगत विजेता समझा, मन के हार द्वारे हारे निकले थे। जिनको हम सोचते थे ये जगत विजेता है, हमारा कुछ उद्धार करेंगे, मन के हार द्वारे हारे निकले। और जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले, अंदर से ध्रुव तारे निकले। जिनको सौंपी थी पतवारें, जिनको सौंपी थी पतवारें, वो भंवरों के सूदखोर थे। मतलब जिनको आपने राज दिया वो भंवरों के सूदखोर थे।
जिनको भंवर समझा था हमने, आखिर वही किनारे निकले, आखिर वही किनारे निकले। हम मंजिल तक कैसे पहुँचे, हम मंजिल तक कैसे पहुँचे, जिनको रास्ता खुद भटकाए, जिनको रास्ता खुद भटकाए। इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आँखों में कैसे आए, दो आँखों में कैसे आए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए, एक कंठ से कैसे गाए, एक कंठ से कैसे बहुत खूब, गाए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। बहुत बहुत खूब, ही बहुत खूब, सुंदर। श्रेष्ठ रचना बहुत सहित खूब, है। बहुत जी, सुंदर। जी, जी। शुक्रिया। सुनीता जी बहुत जी, सुंदर। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ। आपका, पसंद आई आपको रचना। जी, जी, बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर स्वर। अब वही है जो इंतजार हमें है कि हम हमारे सूत्रधार और जिन्होंने इन सब पूरे परिवार को, मैं वनकाम परिवार ही कहूंगी, और महिला काव्य मंच, इन सबको संजोने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है, हमारे सबके आदरणीय और हमारे प्रिय नाथ सर। और हम उनकी कविता सुनना चाहेंगे। नाथ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका आशीर्वाद आपके हमें मिलता रहे, आपके आशीर्वचन हम सुनते रहें, और इसके आपके आशीर्वचन हमेशा मतलब मन को, कहीं पर हम रुक जाते हैं तो आपका जो प्रोत्साहन है वो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा उत्साहित करता है कि आप आगे बढ़िए। मतलब इतना सुबह शाम जिम्मेदारियां कार्य में, और फिर आपके फोन आते हैं तो हम सोचते हैं कि चलिए हमें करना है, हम दोबारा कविता से जुड़ जाते हैं। मतलब कार्य हमें कविता से खींचते हैं, आप हमें कविता से जोड़ देते हैं। आपको बहुत बहुत आभार, सही बहुत बात बहुत है। आभार। बहुत बहुत जी, स्वागत है नासर का। बहुत बहुत हिंदी की स्वागत। बहुत सेवा बहुत स्वागत करते आपका। हैं, बांट रहे हैं प्यार। हिंदी की सेवा करते हैं, बांट रहे हैं प्यार। नाज सर ने ही है कर दिया सबका बेड़ा बिल्कुल सही, पार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। वाह, बहुत बात खूब है। सर, कर स्वागत दिया स्वागत सर। सबका बेड़ा पार। बहुत 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 स्वागत है सर आपका। स्वागत है। बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का एक बार दोबारा स्वागत करता हूँ। समय हो चुका है और मैं आखिर में अपनी भी रचना पेश कर रहा हूँ। मैं सीधे अपनी रचना पे आता हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं भारत का काव्यात्मक इतिहास लिख रहा हूँ। जो कुछ भी होता है, जो घटनाएं होती हैं, चार चार पंक्तियों में बांधता रहता हूँ। मैं बता दूं कि अब तक 2200 बंद हो चुके हैं। 2200 2014 से लिखना शुरू किया था। तो 2014 से शुरू किया था। जो देश में घटनाएं रोज होती हैं, आप टीवी भी सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, अपने आसपास देखते हैं। तो 2200 बंद पूरे ना सुना के केवल 5-7 बंद में सुना रहा हूँ। ताल के माध्यम से लिख रहा हूँ। जी सर, स्वागत। तो अपनी ये जो रचना हमारी है, ग्रंथ लिखा जा रहा है ताल, उससे 5-6 बंद दे रहा हूं मैं। जी स्वागत। आप सभी के लिए, आप पहले सुनते रहे सब लोग, लेकिन सुनीता बंसल जी जो पहली बार जुड़ी हैं, हमारी दिल्ली की संरक्षक हैं, और हमारी विशिष्ट अतिथि जो मंजू भारद्वाज जी जो आंध्र प्रदेश की अध्यक्षा हैं, उनको आज खासतौर पर सुना रहा हूँ कि वो दोनों हमको पहली बार सुन रहे हैं, और आप सभी के लिए पेश करता हूँ।
मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, सुनो देश का हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, महफिल में दोनों मिलते हैं, मित्र और हर जाई। महफिल में दोनों मिलते हैं, मित्र और हर जाई। ईश्वर का तोहफा समझो जब मिले कभी तन्हाई, मिले कभी तन्हाई। बैठो प्रभु के चरणों में, बैठो प्रभु जी के चरणों में, लेकर पूजा का थाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, मार्गदर्शिका पत्नी जिसकी और प्रेरणा बच्चे। मार्गदर्शिका पत्नी जिसकी और प्रेरणा बच्चे। उसके जीवन के सारे सपने होते हैं सच्चे, सपने होते हैं सच्चे। खुशी खुशी फिर कट जाता है, खुशी खुशी फिर कट जाता है पूरा जीवन काल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, सीमा पूरी तरह सुरक्षित, खतरे शहर गांव में। सीमा पूरी तरह सुरक्षित, खतरे शहर गांव में। बैठी रहे मार्शल कौमें, अब ना ठंडी छाँव में, अब ना ठंडी छाँव में। दुश्मन देश तोड़ने को, दुश्मन देश तोड़ने को हर रोज बुन रहे जाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, पहले कभी हुआ करते थे चंदा मामा दूर के। पहले कभी हुआ करते थे चंदा मामा दूर के। चंद्रयान क्या उतरा चंदा, मामा हो गए टूर के, मामा हो गए टूर के। अरे आना जाना लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा बच्चों का ननिहाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, आरक्षण की अगर चमक से हिंदू ना बिक जाता, आरक्षण की अगर चमक से हिंदू ना बिक जाता। 100 करोड़ हिंदू के आगे क्या कोई टिक पाता, 100 करोड़ हिंदू के आगे क्या कोई टिक पाता, क्या कोई टिक पाता। बांटो राज करो कि क्यों हम, बांटो राज करो कि क्यों हम समझ ना पाए चाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, बूढ़े हो तो ये मत कहना हम तो ओल्ड हो गए। बूढ़े हो तो ये मत कहना हम तो ओल्ड हो गए। कहना अनुभव की बारिश में जीकर गोल्ड हो गए। कहना अनुभव की बारिश में जीकर गोल्ड हो गए, जीकर गोल्ड हो गए। अपने जीवन
का आया है, अपने जीवन का आया है। अब तो स्वर्णिम काल अपने जीवन का आया है, अब तो स्वर्णिम काल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। और अंतिम बंद, मेरी इच्छा दिल के बहुत करीब, एक खास बंद दे रहा हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जीऊं देश की खातिर जीऊं देश की खातिर और कफन हो काश तिरंगा, जीऊं देश की खातिर और कफन हो काश तिरंगा, और अस्थियां बहने को मिल जाए पावन गंगा, और अस्थियां बहने को मिल जाए पावन गंगा, मिल जाए पावन गंगा, मिल जाए पावन गंगा। हर फिर तो समझो सारा जीवन, फिर तो समझो सारा जीवन अपना हुआ निहाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों सुनो देश का हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। वाह सर, वाह सर, सच में ताल देने को मन बहुत करता है। सुंदर, हम बहुत ताल सुंदर, बहुत बात है। तालमय कर बहुत दिया ही आपने। आनंद आया सुन के तालमय कर देशभक्ति सर का गीत। आपके ताल बहुत बहुत खूबसूरत बहुत ताल है। सुंदर सर, बहुत बहुत लोग सुंदर। कर गए आज की गोष्ठी को आप सर जी बहुत जी जी जी, देश सब ताल दे रहे थे, सब ताल दे रहे थे। सब ताल दे रहे थे, बहुत 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 शानदार, धन्यवाद, हम सब बहुत ताल बहुत दे रहे हैं धन्यवाद। आपको सर, अन्य हाँ बढ़िया। इसी सर आपका बहुत लिखना सर बिल्कुल जी बहुत बढ़िया, शानदार। देशभक्ति से ओतप्रोत, बहुत सुंदर देशभक्ति। जी जी देशभक्ति से बहुत बहुत सो बहुत नाइस। सुंदर कविता, और और हमको बहुत नाज है और सर अपने आपके नाच पर, हमारे बहुत नाज इस है। प्रोजेक्ट मुझे के लिए हम खुशी आपको इस बात की है, जी मुझे खुशी इस बात की है कि सुनीता बंसल जी ने बहुत शानदार गोष्ठी सजाई, और आदरणीय बंसल जी भी मुझे शक्ल में नमस्कार। नजर आ रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा वो दो शब्द हमारी इस जुड़ गए। गोष्ठी के बारे में जरूर कहें। आदरणीय बंसल जी, स्वागत है। अनम्यूट कर अभी लीजिएगा। अभी जुड़े हैं, बहुत स्वागत। तो अनम्यूट आपका कर लीजिए भाई साहब, और उसके बाद बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं एक्चुअली हाई कोर्ट में थोड़ा सा मैटर में फंसा हुआ था, इसलिए मैं नहीं जुड़ पाया। वहां से एक दफा कोशिश की पर वो कामयाब नहीं हुई। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सो आपसे जुड़ने नाइस। का। तो आप सबसे मिलकर बहुत आप आ खुशी गए, हुई। बहुत अच्छा लगा, और मैं एक बार दोबारा बधाई देता हूँ अपनी सुनीता बंसल जी को, और उनसे गुजारिश करूंगा कि समय हो चुका है, 2 शब्दों में धन्यवाद करें और कार्यक्रम का समापन। आदरणीय सुनीता बंसल जी, जरूर। संरक्षक वरिष्ठ नागरिक अभिमन्यु, दिल्ली। धन्यवाद नाज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर हमें नाज है, जितनी सुंदर कविता आपने कही आज देशभक्त के ऊपर, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, और हमें लगता है कि हमें आपका अनुसरण करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। तो बाकी सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत सुंदर रचनाएं, काव्य पाठ उन्होंने किया, और मेरे समक्ष आज हमने 16 लोगों का काव्य पाठ सुना है। बहुत ही एक से बढ़कर एक लोगों ने काव्य पाठ किया है। एक एक लाइन में जरा वर्णन करूंगी। मेरे को बहुत अच्छा लगा, इंदु जी ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना की, इंदिरा जी ने जगमगा दे दीप, मंजू साक्या जी ने कितना बदल गया है गांव, और मंजू गुप्ता जी के घर श्रृंगार हरे मखमल सा रंग, प्रोमिला जी ने दिल्ली की अध्यक्षा है गणेश वंदना बहुत सुंदर की, सविता श्याल जी ने खुशियों की अपनी परिभाषा कैसे होती है, दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी का गणित समझ में आता है, बहुत सुंदर। और आभा कुलकर्णी जी, सतरंग की विषाद है अभी, कभी से कभी मात है, कभी से कभी मात है। और शकुंतला जी के नाम कृष्ण आज जपती, कृष्ण का जपती भूल गई मैं खुद को राधा, भूल गई वो खुद को राधा। और वीणा दीदी ने तो बहुत ही सुंदर दीपावली पर जो हमको गीत सुनाया,
और बताया। और एक अनुपम जो दीपावली पर झोंपड़ी में एक रचना उन्होंने सुनाई, बहुत ही अनुपम थी। एक संदेश दिया हमको कि हमें गरीबों के साथ और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हेमलता जी संचालन बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अच्छे संचालन कर रही हैं। तथा उन्होंने एक मासूम कोयल बच्ची के लिए जो जिस बच्चों को उठा कर ले जाते हैं और एक इतनी मासूम बच्ची होती है उसके बारे में बताया। बहुत जानकर अफसोस होता है कि हमारे देश में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी का हम प्रयत्न करें। और नियति जी हमारी संस्थापिका हैं, जो उन्होंने आत्मज्ञान या अंतर समय का बोध कराया हमको, जो कि बहुत ही सुंदर लगा। और इंदु निगम जी विशिष्ट अतिथि ने मन के मंदिर में दीप जलाऊंगी, दीपावली आज मनाऊंगी, खुशी के गीत गाऊंगी, हमको सुनाया। और मंजू श्रीवास्तव जी विशिष्ट अतिथि हमारी आज आंध्रा से अध्यक्ष जुड़ी हैं। कृष्ण प्रेम पर बहुत सुंदर गीत और बहुत ही सुंदर दोहे जो कि उन्होंने सारे मन मुग्ध हो गया, बहुत अच्छा लगा। हमारे मुख्य अतिथि राजेंद्र निगम जी, ऐसे ही दीपावली हम आज मनाएंगे, आओ मिलकर आज मनाएं दीपावली, बहुत सुंदर गीत। और सुनीता बंसल तो उन्होंने दीपक का त्याग और समर्पण देते हुए देशभक्ति की भावना और अहम की कविता से रूबरू कराया। और अंत में हमारे नाथ सर जो कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं और हमको प्रेरणा स्रोत है, हमारे मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मैं सच कहता हूँ तो तुम भी देना साथ, तुम भी देना साथ लेकर पूजा का थाल। और चंदा मामा दूर के जो कहलाते थे, मामा हो गए टूर के। बहुत सुंदर रचना, अपने जीवन का स्वर्णिम साल, और बहुत अच्छा संदेश आपने दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी हमारी आज काव्य गोष्ठी रही। और ईश्वर करे ये पटल इसी तरह चलता रहे और हम लोग, आप हमें प्रेरणा देते रहिए और हम चलते रहें। इसी के साथ में आप सभी का शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, खासकर राजेंद्र निगम भाई साहब का, इंदु जी का जिन्होंने मेरे साथ बहुत सहयोग किया, और नाथ सर का जिन्होंने प्रेरणा दी मुझे करने की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रिमाइंड कर दूं, मैं केवल रिमाइंड कर रहा हूं आप लोगों को कि हमारी जो 18 नवंबर को 10:30 बजे दिल्ली आपको एड्रेस पहुंचेगा, इनविटेशन दिया जाएगा, जिसमें एनुअल फंक्शन वरिष्ठ नागरिक मंच का पहला ऑफलाइन होने जा रहा है। तो दिल्ली में हो रहा है, आप सभी उसमें निमंत्रित हैं। और दिल्ली इकाई जो है उसमें हमारी प्रमिला जी, हेमलता जी, सुनीता बंसल जी, तो ये जो हमारी इकाई है इसको कर रही है। और राष्ट्रीय कोई फंक्शन है एनुअल, तो डॉक्टर रचना बिमल जी हैं, वो संयोजक हैं इसकी, और हम सब उसमें मिलते हैं। सबसे विनय जी ने लिस्ट भेज दी है हरियाणा की, बाकी जो दिल्ली वाली लिस्ट है हेमलता जी तुरंत तैयार करें कि कितने लोग आ रहे हैं, ताकि वैसी व्यवस्था की जा सके। तो हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर रचना बिमल जी भी आज लौट रही हैं, कहीं विदेश गई हुई थी, तो हम बात करेंगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको आशीर्वाद। सर एक मिनट आखिर में, जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर। 3 सूचनाएं और है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, पहली है कि इसका जो आज रिकॉर्डिंग की गई यूट्यूब पे थोड़ी देर बाद अपने इसी ग्रुप में आ जाएगी, जो दोबारा देखना चाहे या जिसका छूट गया हो देख सकता है। वाह वाह, क्या बात। दूसरी है कि हम लोग जो कविता पढ़ते हैं इसमें ऐसे नियम तो नहीं है, ये माना जाता है कि हम सुरक्षित रचना पढ़ रहे हैं अपनी लिखी हुई, लेकिन कभी कभी होता हम नहीं सुना पाते अपनी लिखी हुई, किसी दूसरी पढ़ने को, मतलब परहेज नहीं है, लेकिन उसका नाम बता दिया जाए। अगर कभी कोई पढ़ने का मौका लगे ऐसा किसी और की, तो बता दें फलाने कविता हम पढ़ रहे हैं। उसमें फिर बंसल जी भी शामिल हो जाएंगे, सही बात, अगर दूसरे की रचना पढ़ी जाए। और नंबर 3 ये सर कि वो संचालिका जी जो हेमलता जी है, उनकी गलती इतनी है कि इतनी अच्छी कविताएं लिखती हैं, इतने शानदार रचना लिखती हैं, और अभी तक मुलाकात नहीं की, उनको यही गलती थी उनकी। आगे मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बधाई हेमलता जी आपको भी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संचालन, आप बहुत सुंदर। सबका बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, धन्यवाद।